अनुच्छेद 25 क्या कह रहा है? अंतःकरण और धर्म के मामले में, यानी जो आपका मन है उसके और जो धर्म है उसके मामले में आप मानिए, किसी भी प्रकार की आप पर अवरोध नहीं है। आचरण करिए, किसी भी प्रकार का अवरोध नहीं है। प्रचार करिए, किसी भी प्रकार का अवरोध नहीं है। इन सब की आपको स्वतंत्रता है, फ्रीडम है। और साथ ही साथ शर्त लगा दी गई है, अंडर कंडीशंस, ठीक है। सामान्य रूप से किसी भी प्रकार की आपकी स्वतंत्रता में बाधा नहीं उत्पन्न किया जाएगा, लेकिन शर्त लगाई गई, लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य और अन्य जो इस खंड में यानी फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं उनके विरुद्ध नहीं होना चाहिए, उनके विरुद्ध नहीं होना चाहिए। तो आप अपने अंतःकरण और धर्म की स्वतंत्रता के लिए बिल्कुल स्वतंत्र हैं, किसी भी प्रकार का, ठीक है, अबाध रूप से आपको फ्री कर दिया गया है, कोई बाधा नहीं अपनाई गई है। अबाध रूप से आप फ्री हो, कोई बाधा नहीं है, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक। आगे जो बातें लिखी हैं, ठीक है, कि कोई ऐसी बात विद्यमान वित्त के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या राज्य को कोई ऐसी बात बनाने से, यानी कि इनके विनियमन के लिए, ठीक है, इन्हीं के विनियमन के लिए जो मूल अधिकारों से संगत हो, उन्नति के लिए जो पॉजिटिव कोई विनियमन है स्टेट द्वारा, ठीक है, उस पर कोई बाउंडेशन नहीं है। ये आपकी स्वतंत्रता है, इन शर्तों के अधीन दी गई स्वतंत्रता है, ठीक। राज्य भी विनियमन करता है, राज्य भी रेगुलेशंस लाता है, प्रोन्नत के लिए रेगुलेशंस लाता है, किन्हीं नई बातों को लाता है, तो उस पर भी कोई बाउंडेशन नहीं है। आपके इस अधिकार पर हस्तक्षेप करने के लिए वो ला नहीं लाएगा, इस अधिकार पर हस्तक्षेप करने के लिए ला नहीं लाएगा, लेकिन प्रमोट करने के लिए कोई विनियमन ऐसी आवश्यकता हो, तत्कालिक लाना चाहे ले आए, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। उसके बाद स्पष्टीकरण दिए हुए हैं आपके, एक्सप्लानेशन, ठीक। सामान्य तौर पर आर्म्स निषिद्ध होते हैं, प्रोहिबिटेड होते हैं, लेकिन सिख धर्म का अनिवार्य अंग होने के कारण, कृपाण धारण करना, ठीक है, होने के कारण उसको अलाउ किया गया है संविधान में कि कृपाण धारण करना सिख धर्म का अनिवार्य अंग है, इसलिए वो धारण कर सकते हैं। यानी कि कृपाण सिख धारण कर सकते हैं। इसको माना गया कि ये लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य के प्रतिकूल नहीं है, ठीक है। इसके बाद एक्सप्लेनेशन 2 क्या कहता है? सिख, जैन और बौद्ध को भी, ठीक है। एक्सप्लेनेशन 2 क्या कहता है? सिख, जैन और बौद्ध ये लोग हिंदू धर्म, ठीक है, सिख, जैन और बौद्ध किस धर्म के अंतर्गत माने जाएंगे, कैसी संस्था में माने जाएंगे? हिंदू धर्म के। यानी हिंदू धर्म के लिए कोई बात अगर कही जाती है, कोई बात है, तो सिख, जैन और बौद्धों पर भी वो बात लागू होगी, कोई समस्या नहीं है, ठीक है, कोई समस्या नहीं है, बहुत सीधा सीधा है, ठीक, बहुत सीधा सीधा है, ठीक है। आर्टिकल 25 क्या कहती है? 26 पढ़ने से पहले पिछली क्लास में आपने जो मूल बात थी सेकुलरिज्म वो पढ़ चुके हैं, कोई समस्या है नहीं, ठीक। आर्टिकल्स क्या कहती हैं? वो सीधा है। आर्टिकल्स क्या कहती हैं? वो सीधी बातें हैं। यहाँ कहा जा रहा है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, यानी धार्मिक कार्यों को करने की, ठीक है, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, धार्मिक कार्य आदि कुछ करना है आपको, उसका मैनेजमेंट आपको करने की स्वतंत्रता दी गई है। यहाँ भी कहा गया लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अंतर्गत, ये भी लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य, इसका उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है। लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी एंड हेल्थ के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। तो फिर आप कुछ भी करिए, ठीक है। और इस प्रबंधन का अर्थ क्या बताया गया? प्रबंधन को, मैनेजमेंट को कहाँ कहाँ से जोड़ा गया है, बहुत स्पष्ट है। स्थापना एवं पोषण, ठीक है, संस्थाओं का स्थापना और पोषण, यानी कि धार्मिक संस्थाएं आप स्थापित कर सकते हैं, उनका पोषण कर सकते हैं, ठीक। प्रबंधन
कोई भी कार्य है उनका मैनेजमेंट आप कर सकते हैं। संपत्ति अर्जन, लोकपूर्त कार्यों के लिए, धार्मिक कार्यों के लिए संपत्ति को आप अर्जित कर सकते हैं। ठीक है। विधि अनुसार प्रशासन, विधि अनुसार प्रशासन आप कर सकते हैं, यानी कि लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य के विरुद्ध नहीं होना चाहिए और जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन है वो विधि के अनुसार होना चाहिए, यानी कि विधि के उपबंधों को विफल करने वाला नहीं होना चाहिए। ऐसी सब टर्म एंड कंडीशन के साथ आप कोई भी रिलीजियस वर्क हो, ठीक है, पब्लिक वेलफेयर के वर्क हो, धर्म के नाम पर कुछ भी हो, आप उसके लिए संस्थाओं को आप स्थापित कर सकते हैं, ठीक है, पोषित कर सकते हैं, प्रबंधन कर सकते हैं, उसके लिए संपत्ति का अर्जन कर सकते हैं, सब कुछ आप कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का आपके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है। बस लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य और विधि के उपबंधों को विफल करने वाले कोई ऐसे कार्य नहीं होने चाहिए। इस बात को मात्र आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, ध्यान में रखना है। आर्टिकल 27 क्या कहता है? आर्टिकल 27 क्या कहता है? ठीक है, ये बहुत सीधी बात कहता है, धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर, धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर, ठीक है, यानी कि धार्मिक कर। ठीक, तो इसके लिए सीधी व्यवस्था दी गई है, किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों का संदाय करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जो इस तरीके से हो। इसके लिए कोई व्यक्ति बाध्य नहीं किया जा सकता। ठीक है, धार्मिक करों के लिए कोई भी विशिष्ट धर्म के अभिवृद्धि के लिए फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, किसी भी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा सकेगा, ठीक है, जो इस उद्देश्य को पूरा करते हो। ठीक है, इस उद्देश्य को पूरा करते हो कि धर्म के नाम पर टैक्स वसूल करके, ठीक है, वसूला जाए, किसी भी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा सकता। बहुत सीधा जानिए, बहुत सीधा जानिए, कोई ज़्यादा जानने की ज़रूरत भी नहीं है। आर्टिकल 28 क्या कहता है? आर्टिकल 28 क्या कहता है? ठीक है, शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना, शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना, इससे रिलेटेड क्या नियम है वो आर्टिकल 28 में दिया गया है। ठीक है, 28 में दिया गया है। इसके लिए 2 कैटेगरी शिक्षण संस्थाओं की बनाई गई है। राज्य द्वारा पूर्णतः पोषित, यानी कि राज्य जिन शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करके पूरी तरीके से पोषण राज्य कर रहा है उसकी कैटेगरी, और दूसरी है, ठीक है, दूसरी कैटेगरी है कि धर्म के, धार्मिक शिक्षा के अनुसार, ठीक है, धार्मिक शिक्षा के लिए, ठीक है, स्थापना हुआ है। यानी शिक्षण संस्थाएं 28 में 2 कैटेगरी की लिखी गई हैं, राज्य द्वारा पूर्णतः पोषित और दूसरी धार्मिक शिक्षा के लिए ही स्थापना की गई है। ठीक, तो बहुत स्पष्ट सी बात है, यहाँ पर आंसर है नहीं। शिक्षण संस्थाएं जिसमें धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना की बात हो, यदि ऐसी शिक्षण संस्था राज्य द्वारा पूर्णतः पोषित है तो वहाँ पर ऐसा नहीं किया जा सकता, और यहाँ पर उत्तर है हाँ। ठीक है, कि जब धार्मिक शिक्षा को ही आधार बना करके उस शिक्षण संस्था की स्थापना की गई है तो वहाँ पर धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना दी जा सकती है। राज्य के शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक तौर पर उपासना पद्धति नहीं अपनाई जा सकती, लेकिन जो धर्म के शिक्षा के लिए ही स्थापित इंस्टीट्यूशन हैं
वहाँ पर धार्मिक शिक्षा भी दी जा सकती है और धर्म के अनुसार उपासना पद्धति को भी अपनाया जा सकता है। ठीक है, जा सकता है। फिर बात आती है, जो प्रश्न बीच बीच में उठते रहते हैं वो सरकमस्टांसेस, रूल रेगुलेशंस के हिसाब से उठेंगे कि ऐसा कुछ कराया जाना, क्या यह धार्मिक शिक्षा है? ठीक है, क्या संस्कृत विषय धार्मिक शिक्षा है? ठीक है, क्या उर्दू विषय धार्मिक शिक्षा है? ठीक, ये एक अलग बात है। ठीक है, सिलेबस क्या है और बहुत सी बातों पर देखते हुए देखा जाता है। भाषा किसी धर्म की पहचान नहीं होती है कि मात्र उस धर्म के लिए वह पहचान हो। ठीक है, स्पष्ट किया जा चुका है। संस्कृत भाषा हो, उर्दू भाषा हो, अरबी भाषा हो, धर्म से उनका रिलेशन नहीं स्थापित करके रखा जा सकता है। ये जनसामान्य की भाषाएं होती हैं। ठीक, उपासना पद्धति में चर्चा होती है कि तमाम विद्यालयों में प्रार्थनाएं होती हैं, तो प्रार्थनाओं का यह अर्थ नहीं है कि धर्म की उपासना के रूप में प्रार्थना कराई जा रही है, बल्कि उन प्रार्थनाओं का मूल उद्देश्य होता है कि बच्चों में एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार हो। इसलिए प्रार्थना का उद्देश्य, ठीक है, और धार्मिक शिक्षा का उद्देश्य धर्म की शिक्षा या धार्मिक उपासना से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, नहीं है, यह बात बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। ठीक, तो इस चीज को बिल्कुल स्पष्ट तौर पर जानिए कि राज्य द्वारा पोषित है तो धार्मिक उद्देश्य की शिक्षा, धार्मिक उद्देश्य की उपासना अनुमति नहीं है, लेकिन धार्मिक शिक्षा के लिए स्थापित इंस्टीट्यूशन में इसकी अनुमति है। ठीक है, बहुत सीधा सीधा है। ठीक, क्लियर? हाँ।